नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का A-Wi-Fi ऑनलाइन क्लासेस में। एसएससी जीडी 2023-24 के लिए जो आपका जीके टेस्ट है, जो आपकी प्री सीड एग्जाम के क्वेश्चनों के जो आपको चला जा रहा है, उससे आगे बढ़ाते हैं। आज का ये हमारा क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा है 6, यानी 6वां प्रैक्टिस सेट है। 5 प्रैक्टिस सेट अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने उन सभी को नहीं देखा है तो जाके चैनल पेज पे जाके जरूर देख लेना। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज का देखिए, हमने 2 तारीख को जो आपका एग्जाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का तो हमने कंप्लीट कर लिया था। ये आपका है सेकंड शिफ्ट। आपकी जो शिफ्ट सेकंड है वह आज करने वाले हैं। याद रखना, सेकंड शिफ्ट का 11:45 से 12:45 का टाइम था कांस्टेबल जीडी एग्जाम के लिए। तो चलिए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट में जरूर देते रहना है। याद देखिए, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि कमेंट करते हैं कि सर आपने जो क्वेश्चन पेपर करा रहे हो फेक क्वेश्चन पेपर है। मैं आपके लिए बता दूंगा अभी, ओरिजिनल है ये क्वेश्चन पेपर। याद रखना है, आप देख सकते हैं ये आपका पूरा टाइम टेबल, एग्जाम डेट, एग्जाम टाइम और सब्जेक्ट वाइज आपको दे रखा पूरा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए, अब यहाँ पर मैंने आपके लिए पार्ट भी आपको देखिए, ये पार्ट भी है, सेक्शन नंबर पार्ट भी, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का ये क्वेश्चन पेपर है। याद है, जिसमें आज हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। मैंने आपके जो ऑप्शन है यहाँ से ऑप्शनों को छुपा रखा है। याद रखना, जो आपकी सॉल्यूशन जो आंसर दे रखा था उसको आपको छुपा हुआ है। मैं आपके लिए बता दूंगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करिए। तो राइट हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर 4 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखेंगे। अब देखिए, आपके यहाँ पर जो मैंने ऑप्शन छुपाए हैं आप देख सकते हैं, पूरा ओरिजिनल पेपर आपके लिए कराया जा रहा है, सभी याद रखेंगे। ये आपका पूरा ओरिजिनल पेपर था। देखिए आप देख सकते हैं, ऑप्शन आपको दे रखे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें सही मान रखा है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना, आपको बस खाली स्थान दे रखा है, वर्ष की समयावधि को ध्यान में रखा जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना में किस, यानी कि एक वर्ष की समयावधि को, आपका जो एक वर्ष है उसकी समयावधि को ध्यान में रखकर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भव्य बिश्नोई जो नवंबर 2022 में आदमपुर हरियाणा से विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे, आपको बताना है। राजनीतिक दल से संबंधित है उनका, आपको बताना है। ये आपका था करंट से संबंधित क्वेश्चन, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया। तो ये थे आपके भारतीय जनता पार्टी से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्वेश्चन का उस समय राइट आंसर था, करंट का क्वेश्चन याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, ओलंपिक नीरज चोपड़ा 2022 ओलंपिक खेलों में आपको बताना है कितनी दूरी तक भाला फेंक करके स्वर्ण पदक हासिल किया था। नीरज चोपड़ा से संबंधित जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी को आपको याद करना है। करंट से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इन्होंने याद रखना है कितने मीटर, कितनी दूरी तक भाला फेंक करके स्वर्ण पदक हासिल किया था ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने 2020 ओलंपिक खेलों के अंदर। याद रखना है कितना था फेंका था इन्होंने, याद रखना 87 पॉइंट, आपका भाले का जो दूरी थी 87.58 मीटर, याद रखना है। ये ऑप्शन नंबर आपके तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन का, याद रखना है। अभी याद रखिए, उन्होंने 87.58 मीटर भाला, इनकी 87.58 मीटर की दूरी पर भाला फेंका था स्वर्ण पदक के लिए। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न है, जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन के संशोधन विधेयक 2021 को खालिस्तान रेखा को राज्यसभा में पेश किया गया था। कब पेश किया गया था वह आपको बताना है। जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 को। यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को सेशन को शेयर करें। तो आंसर हो जाएगा 4 जनवरी 2021। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सभी याद रखेंगे। 4 जनवरी 2021 को राज्यसभा में पेश किया गया था, जो आपका जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित पुनर्गठन विधेयक था 2021 में। 4 फरवरी 2021 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6 है, जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया। ये करंट अफेयर्स का हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिए, नितिन गुप्ता था 2022 के अनुसार। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे 2012 में केरल राज्य कथकली पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
आपको 2012 के अंदर केरल का राज्य कथकली पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया था? यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछा गया था। आंसर हो जाएगा क्या? कलामंडलम वसु पिसारुडी, इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था केरल राज्य का कथकली पुरस्कार से। ऑप्शन नंबर सेकंड आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा, सभी याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8 आंसर करेंगे भाई सभी। अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के बाद आपको खालिस्तान मतलब बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तो उसने राजा बनने के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। 7 वर्ष, 10 वर्ष, 9 वर्ष या फिर 8 वर्ष? किस अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है कितने वर्ष के बारे में? क्या देंगे? 8 वर्ष के बारे में। यहाँ पर आपका जाएगा 8 वर्ष के बारे में उल्लेख किया है। ऑप्शन नंबर आपका वो राइट आंसर होगा क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना है? भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी हो जाएगी? 12वीं, 11वीं, 13वीं या फिर आपकी 10वीं? आंसर करिए। तो आंसर हो जाएगा आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना है, जो आपकी क्या है? भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना के रूप में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है, खालिस्तान दे रखा है, एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। यह एक खरीफ फसल है जिसे 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ती है। कौन सी? चावल, जूट, मक्का या फिर गेहूं? ये काफी लंबा सारा ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, समय लेने वाला क्वेश्चन था। तो आंसर जो कौन सी आपका यहाँ पर आ जाएगा खालिस्तान पे? मक्का। कौन सी फसल है? वे मक्का फसल, ऐसी फसल है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा वह पर्यावरणीय घटक नहीं है जो वातावरण पोषकों के मुक्त होने की दर तय करते हैं? पर्यावरणीय घटक नहीं है जो आपके वातावरण पोषकों के मुक्त होने की दर तय करते हैं। जनसंख्या, मिट्टी, ताप या फिर आर्द्रता? कौन सा हो जाएगा? आपकी जनसंख्या रखना है। पर्यावरणीय घटक नहीं है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। बाकी आपकी मिट्टी हुआ, ताप हुआ, आर्द्रता हुई, ये सभी क्या है? आपके पर्यावरणीय घटक के रूप में आते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, 2021 की नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है? ये हमारा करंट अफेयर्स का मान सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 2021 की नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत गरीबी रेखा के से नीचे जीवन यापन कर रही है? तो यह आंसर क्या हो जाएगा? कितना प्रतिशत हो जाएगा आपका? याद रखना 32.75%। आपका 32.75% याद रखना गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन का। हमारा अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, 1919 में गांधी जी ने आपको खालिस्तान के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था। तो किस भारतीय परिषद अधिनियम का विरोध किया था? या फिर आपका पिट्स इंडिया एक्ट का, रॉलेट एक्ट का या फिर रेगुलेटिंग एक्ट का? तो कौन से एक्ट का? यहाँ पर आपका आ जाएगा कौन सा? तो याद रखिए रॉलेट एक्ट का इन्होंने किया था। गांधी जी ने 1919 में विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था। ऑप्शन नंबर 30 आपका सही हो जाएगा। कब? 1919, या डेट याद रखनी है, रॉलेट एक्ट के विरोध में। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14 है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित? बताइए, आंसर करें। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पुणे में होगी, कोच्चि, पटियाला या फिर आपकी जयपुर? तो आंसर हो जाएगा आपको कौन सा? पटियाला। याद रखें सभी, पटियाला आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर 30। अगला क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया था आपके पॉलिटी से। जो आपके मूल अधिकार हैं, अधिकार जो अवधारणा है, वह आपके किस देश के संविधान से अपनाई गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका, सेकंड है आपका आयरलैंड से, तीसरा है आपका यूनाइटेड किंगडम, और है रूस। आंसर करिए, क्या आंसर क्वेश्चन कहाँ से ली गई है? याद रखिए संयुक्त राज्य अमेरिका से। याद रखना है मूल अधिकारों की अवधारणा को किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा प्रश्न नंबर 16। देखिए, रक्षाबंधन भाई और बहन के बीच रिश्ते की भावनात्मक को व्यक्त करने वाला एक क्या है? त्योहार है। रक्षाबंधन के बारे में याद रखना है। 2022 में यह आपके बताएं किस महीने में मनाया गया? ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था। 2022 में
ये आपके किस महीने के अंदर बनाया गया था, ये आपके करंट के रूप में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था, जनवरी, अगस्त, मई या फिर आपके जून में। तो ये उस समय किस 2022 में याद है, अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने, ये देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन था, अगस्त के महीने में बनाया गया था, याद रखना है। ये करंट का अपना क्वेश्चन हो गया 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन आपके करंट को याद रखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, खालिस्तान को भरना है। खुदरा विक्रेताओं के लिए गोदाम में स्टॉक रखते हैं ताकि खुदरा विक्रेताओं को जब भी उसकी आवश्यकता हो उन्हें सामान उपलब्ध कराया जा सकते। कौन? थोक विक्रेता होगा, खरीदार होंगे, ग्राहक होंगे या फिर आपके विक्रेता। तो आपके खुदरा विक्रेताओं के लिए गोदाम में स्टॉक कौन रखता है? तो याद रखना कौन रखते हैं? थोक विक्रेता। यहाँ पर क्या जाएगा आपका? थोक विक्रेता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर होगा, जो आपके गोदाम में स्टॉक रखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18। क्वेश्चन, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताइए। ये पॉलिटी का आपका क्वेश्चन है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है फर्स्ट भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी है आपका राज्यपाल, तीसरा है राज्य चुनाव आयुक्त या फिर मुख्यमंत्री। तो आंसर क्या हो जाएगा? महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? याद रखना राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में जा मिलती है? आपको बताना जो आपकी गंगा नदी है वह आपकी इनमें से किस जल निकाय में जाकर के मिलती है? प्रशांत महासागर, सेकंड है अरब सागर, थर्ड ऑप्शन है दक्षिण चीन सागर, फोर है आपका बंगाल की खाड़ी। आंसर करिए। तो आंसर होगा जो गंगा नदी है आपकी बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी के निकाय में जा मिलती है। देखना ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर को क्वेश्चन का याद रखें, बंगाल की खाड़ी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? आपसे पूछे गए वह कौन सी लोक नृत्य शैली है जो आपके हरियाणा राज्य से संबंध नहीं रखती? राउफ, फाग, गुग्गा या फिर खोरिया। तो देखिए आपके फाग, गुग्गा, खोरिया आपके हरियाणा राज्य के लोक नृत्य शैली से संबंधित हैं। रऊफ आपका नहीं होगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर रऊफ आपका हो जाएगा, याद रखें। तो ये थे आज के 20%। आपने इनमें से कितने क्वेश्चन सही किए? 20 क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए? अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखा करें, जिससे हमें पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी है। क्योंकि आपकी यदि आप किसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको पूछ ले जाए एग्जाम में, तो आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए आपको अंदाजा लग जाएगा। जो इस चैनल पर यदि आपको कंटेंट पसंद आए, आपको हेल्पफुल लगे, तो जो इस चैनल पर नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल कर लेना, जिससे हमारा जो नया वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें और वीडियो सेशन को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में जो आपके एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी जीडी वाले हों उनके लिए। मिलते हैं इस क्लास में, हिंदी की क्लास में आपकी इवनिंग होती है, जुड़ना ना भूलें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।